The diagram shows a mirror system. Mirror system. Hey, an object is placed at a distance 4a from the concave mirror. Concave mirror से 4a पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है. And a plane mirror is also placed at a distance 3a from the concave mirror. यहाँ से 3a डिस्टेंस पे एक और concave 3a डिस्टेंस के बीच में एक और मिरर रखा हुआ है. Which is facing towards the concave mirror. ये एक दूसरे के आमने सामने है. ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने हैं. ये 3a पे है, ऑब्जेक्ट 4a पे है. ठीक है. Let the incident rays first reflect from the concave mirror and then from the plane mirror. After two reflections, final image coincides with the objects. पहले तो लाइट रेज के ऊपर पड़ी एक इमेज बनी, उस इमेज को इसके लिए ऑब्जेक्ट मानोगे, फिर एक इमेज बनेगी, वो इमेज यहीं आ गई ऑब्जेक्ट के ऊपर ही. फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कॉनकेव मिरर. मतलब पहले इसकी फोकल लेंथ पता लग जाए आपको, इसकी फोकल लेंथ पता लग जाएगी तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी पता लग जाएगा. ये क्वेश्चन हो सकता है आपने ट्राई ना किया हो या बहुत कम समय दिया हो ट्राई करने में, लेकिन आप इसको ध्यान से समझें. आप एक चीज़ नोट करेंगे कि मिरर फॉर्मूला के अलावा इस क्वेश्चन में और कुछ भी नहीं है खास बात. मिरर थोड़ा सा सोचना है और मिरर फॉर्मूला लगाना है, ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. एक अच्छा क्वेश्चन है स्फेरिकल मिरर का, ठीक है ना. टफनेस लेवल इतना ही रहता है, इसी लेवल तक आएगा टफनेस लेवल, मेन तक भी, ठीक है ना. इससे ऊपर तो कोई क्वेश्चन इतना खास बनता नहीं इसमें. देखिए आप, इसमें एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है इस मिरर से 4a की डिस्टेंस पे. अब ये कह रहा है कि पहले तो इससे रिफ्लेक्शन हुआ, रिफ्लेक्शन के बाद इसने इमेज बनाई. वो इमेज दो जगह बन सकती है, एक तो फ्रंट में बन सकती है और एक बैक में बन सकती है. अगर इमेज बैक में बनी तो इस इमेज की ये एक इमेज बनाएगा तो वो और दूर हो जाएगी. जैसे मान लो इमेज इधर बनी तो ये इमेज इस मिरर से कितने डिस्टेंस पे होगी, कुछ ज़्यादा ही डिस्टेंस पे नहीं होगी. अब ये इसको ऑब्जेक्ट मानते हुए इमेज बनाएगा तो कुछ ज़्यादा ही डिस्टेंस पे बनाएगा. तो कहने का मतलब कॉन्साइड कर ही नहीं सकते. मतलब इमेज बैक में नहीं बनेगी, फ्रंट में ही बनेगी. यहाँ पर पता है क्या होगा, इसकी इमेज बनेगी वो रियलिटी में इधर, ये जितने डिस्टेंस पे ये ना, यहाँ कहीं ये वाला ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट ने इसकी इमेज यहाँ कहीं बनाएगा, ये वाला मिरर. और अब इस इमेज की इमेज बनाएगा यहीं पर ही बन जाएगी. वो जितनी डिस्टेंस पे ये है उतनी डिस्टेंस पे ये ऑब्जेक्ट के ऊपर ही बन जाएगी. फाइनली क्या कहा इसने, पहले इससे रिफ्लेक्शन करवाओ फिर इससे रिफ्लेक्शन करवाओ, और वो जो सेकंड पहले इससे रिफ्लेक्शन के बाद एक इमेज बनेगी, फिर इससे रिफ्लेक्शन होगा, फिर एक इमेज बनेगी, वो इमेज इस ऑब्जेक्ट के साथ कॉन्साइड करेगी. ये बात हुई है. आ रही है बात समझ में आपको. तो यहाँ पर आप उल्टा चलो, इसमें आप इसमें उल्टा चलो. आप ये सोचो कि इसने जो इमेज बनाई वो यहाँ पर बनाई, ये कितने डिस्टेंस पे ऑलरेडी 8, ये मिरर ऑब्जेक्ट के बीच कितना आएगा गैप है, और फाइनल इमेज यही बनी है. तो इसका मतलब यहाँ पर ये जो इमेज बनी हुई है जो इस मिरर ने बनाई है, ये जो डिस्टेंस भी कितनी होगी जरूर, तभी तो इस इमेज की इमेज जो बनाएगा ये मिरर, तो ये ऑब्जेक्ट के ऊपर तभी बना पाएगा जब ये इसके द्वारा बनने वाली इमेज इस मिरर से a डिस्टेंस पर होगी. तो यहाँ से यहाँ तक 3 है, ये a है, तो ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी बताइए, यहाँ पे 2a हो जाएगी ये लेंथ. यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 2a. ठीक है. तो इसके अंदर आप एक काम करो, 1/u प्लस का 1/v इज इक्वल्स टू 1/f. u की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे -4a, ठीक है ना, प्लस का 1/v. अच्छा, अब दोनों एक ही टर्म्स में है, ऑब्जेक्ट भी एक ही टर्म्स में, इमेज भी एक ही टर्म्स में है, और दोनों अननोन है एक प्रकार से. जब दोनों अननोन होते हैं और दोनों कॉमन, दोनों x की टर्म्स में और दोनों एक ही टर्म्स में और दोनों ही अननोन हो, ठीक है ना, तो दोनों के साइन पुट करेंगे आप. ये देखो, आपको मान लो सिर्फ v पुट करना है, v, और v की वैल्यू नहीं पता. यहाँ पे तो हमें u और v दोनों की वैल्यू पता है, u और v दोनों की वैल्यू पता है, तो दोनों को तीनों को विद साइन पुट करोगे, u, v और f को. हालांकि मैंने सारे क्वेश्चंस में पिछले डिस्कशन में ये बोला था कि जो चीज़ निकालनी है उसका साइन मत पुट करना, वो अपने आप निकल के आएगा, मैंने ये कहा था. लेकिन यहाँ पे हमें v निकालना ही नहीं है, v पता ही है हमें, यहाँ पे तो u भी पता है और f भी पता है, तीनों पता है, तो यहाँ पे विद साइन ही पुट करना पड़ेगा. हमें नहीं पता हो तो विद साइन पुट नहीं करते, फिर हमें पता ही नहीं कुछ भी इमेज के बारे में, सिर्फ v ही लिख रहे हैं, v की कोई वैल्यू पुट नहीं कर रहे, तो v अपने आप विद साइन आ जाएगा. फिर तो समझ आ रहा है आपको. ये बात जो है कॉमन मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट्स, इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट बात है. तो u की वैल्यू आएगी -4a, v की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे -2a, इज इक्वल्स टू कितना आएगा यहाँ पे 1/f. तो एलसीएम ले लो यार. अब f तो पता है, f पता है या नहीं पता, f तो अब f नहीं पता. अब f को मैं किसी a की टर्म्स में नहीं कर रहा, f को मैं किसी a की टर्म्स में नहीं लिख रहा, मुझे f नहीं पता, मैं f को f ही लिख रहा हूँ बस. तो यहाँ पे मुझे f को विद साइन पुट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि निकालना है, जो चीज़ निकालनी है उसको विद साइन पुट नहीं करते हम लोग, f निकालना है इसके अंदर. हाँ, f भी a की टर्म्स में होता, f भी अगर a की टर्म्स में होता तो विद साइन आप पुट करते फिर आप, ठीक है ना. इसके अंदर सुन लो आप, यहाँ पे एलसीएम लिया 4a, तो आंसर क्या आएगा बताइए, -1 -2 इज इक्वल्स टू 1/f. f की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे -4a/3. ये फोकल लेंथ आ गई.
तो ये नेगेटिव आ गया ना, हमें पता ही यार ये कनकेव मिरर था, नेगेटिव आना था, हमें पता ही था। अब 4a/3 तो फोकल लेंथ है, रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ का डबल होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, फोकल लेंथ का डबल, तो आंसर आएगा 8a/3, 8a/3, सी ऑप्शन इज करेक्ट। बात समझ में आ गई होगी आपको, कोई डाउट है किसी के मन में?